तो आओ भाई बच्चों, ठीक है। आज हमारा नेक्स्ट चैप्टर और उसका नाम है विमीय विश्लेषण। ठीक है, क्या नाम है जी? विमीय विश्लेषण। ये हमें चैप्टर पढ़ना है और इसमें स्पेशली जो हमारा फोकस रहेगा वो रहेगा विमीय सूत्र पे। किस पे? विमीय सूत्र। सर जी ये क्या होता है? अरे भाई बतान तो लग रहे हैं। देखो, आपका हमारे पास क्या है? संपर्क सूत्र है, ठीक है। यानी कि वो ईमेल आईडी हो या फ़ोन नंबर हो, कुछ भी हो, समझ रहे हैं। या फ़ोन नंबर का एग्जाम्पल लो। तो अगर हमारे पास, ठीक है, किसी का संपर्क सूत्र यानी कि फ़ोन नंबर है, झट देसी हम वो सूत्र टाइप करेंगे अपने कीपैड में और जल्दी से हम उस आदमी के पास पहुंच जाएंगे, बात करेंगे। तो इसी तरह भौतिक राशियों के भी विमीय सूत्र हैं और विमीय सूत्र से हमें ये पता लग जाएगा कि ये जो हमारी भौतिक राशि है, जोन सी भी होगी, ठीक है, ये हमारी भौतिक राशि किन किन पे डिपेंड कर रही है और कितना कितना। तो इस बात में थारी जितनी समझ में आएगा वो ठीक है, और कम समझ में आया तो भी ठीक है। आगे चलो। तो अब देखो विमीय सूत्र किसके क्या क्या होते हैं। देखो जी, सबसे पहले हम जानेंगे, हमने दो बताई थी, एक जो हमारी भौतिक राशि हो, एक तो मूल भौतिक राशि, और दूसरी कौन सी थी? व्युत्पन्न। व्युत्पन्न कौन सी थी? में मूल से बनी थी, यानी कि मूल से बनने वाली व्युत्पन्न। तो पहले हम क्या करेंगे, हम मूल भौतिक राशियों के विमीय सूत्र देखेंगे, ठीक है, और इसके बाद हम व्युत्पन्न के देख लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमने एक भौतिक राशि पढ़ाई थी, लंबाई। और एक बात और बता दें, अगर जो आपको किसी भौतिक राशि का मात्रक पता नहीं, अगर जो आपको किसी भौतिक राशि का मात्रक पता है तो आप मात्रक से विमीय सूत्र निकाल सको। देखो किस तरह। तो जी लंबाई का मात्रक क्या हो गया था? मीटर। तो बस ठीक है, जहां से लंबाई आवेगी, लंबाई एक हमारी भौतिक राशि है, उसका विमीय सूत्र लिखे जाएगा एल। सिंपल है, डरना नहीं, मतलब बिल्कुल सिंपल है। अच्छा जी, दूसरी जो हमने पढ़ाई थी वो था द्रव्यमान। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, और जी किलोग्राम ये तो हो गया मात्रक, और यहाँ से आ रहे विमीय सूत्र सबके। तो द्रव्यमान का विमीय सूत्र m फॉर मास, मास का मतलब द्रव्यमान, l फॉर लेंथ, समझ गए जी। लंबाई हो गया, द्रव्यमान हो गया, समय का मात्रक सेकंड था, और जी हो गया t फॉर टाइम। तो बस लंबाई का विमीय सूत्र L। और हाँ, मजे की बात यह है कि ये हमने बड़े ब्रैकेट में बंद करने हैं सर, समझ गए? अच्छा जी, तो ये बिल्कुल एकदम सिंपल सी बात है, इसमें कुछ भी नया तो नहीं, नया तो है लेकिन कुछ टफ तो नहीं है। लेकिन क्या पढ़े हमने? मूल भौतिक राशियों के विमीय सूत्र। किनके पढ़े जी हमने? मूल भौतिक राशियों के। कुछ यानी कि कुछ मूल एक दो छोड़ दी, जब उनमें आवेंगे तो हम उनसे आपकी मुलाकात करवा देंगे। अब बात करो व्युत्पन्न, ठीक है, जो उनसे इनसे मिलकर बनी। तो दूसरी कुछ खास बता रहे हम यहाँ से, दूसरी भौतिक राशि है कौन सी? क्षेत्रफल। इसका मात्रक मीटर स्क्वायर। तो देखो, जितनी पावर मीटर पर लगी उतनी पावर आप एल पर लगा दो। अगर जो आपको ये पूछ लिया जाए कि क्षेत्रफल का विमीय सूत्र क्या होता है, तो
तो मीटर पर 2 पावर लग रही, तो यहाँ भी 2 लगा दो यार। ये होगा क्षेत्रफल का विमीय सूत्र। अगर जो बात आ जाती है आयतन की, तो आयतन क्या होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, तो मीटर 3 बार आएगा। तो विमीय सूत्र बताओ कितना होगा। ठीक है जी, आगे बढ़ो। हमने घनत्व बताया था आपसे, घनत्व क्या हो रहा था, किसी भी पदार्थ को जब हम घनत्व निकालना चाह रहे हैं, इसको हम रो से रिप्रेजेंट करें, और वो हो रहा था द्रव्यमान, द्रव्यमान बटे आयतन। तो देखो यहाँ तो ये मीटर है, यहाँ ये मीटर है, इस तरह इनकी पहचान। यहाँ भी हम क्या कहेंगे, जी m अपॉन m क्या होगा, द्रव्यमान, और बटे आयतन। और आयतन, अगर जो आयतन का जो मात्रक होगा, आयतन का, चलो यहाँ v लिखो, बाद में बताएंगे आयतन का मात्रक, तो बाद में बताएंगे। हाँ, तो कहोगे जी ये मीटर है क्या जी, अरे नहीं भाई, ये m4 मास है। ठीक है, यहाँ m की वैल्यू दे कर रखेगा वो आपसे, कितना, 5 किलोग्राम, 10 किलोग्राम। और जी फिर हमने कर पता लगेगा कि यू m है, ये वाला m है या ये वाला m है। तो इसकी सिंपल सी बात यह है, अगर जो ये होगा द्रव्यमान, तो उसका आंसर इस तरह होगा कुछ। और अगर, और ये हमेशा किसी अंक के बाद में आएगा, यानी कि अगर जो किसी कोई हमारी छड़ है, उसकी लंबाई 7 मीटर, ये कुछ इस तरह से आएगा, समझ गए। अगर जो फॉर्मूले में देखो, यहाँ से हमने फॉर्मूला बताया, यहाँ से m आया, तो m का मतलब यहाँ से द्रव्यमान है, मीटर नहीं है। फॉर्मूले में मात्रक का क्या काम, चलो टफ हो रहा होगा, आगे चलो। जैसे जैसे फिजिक्स पढ़ते जाएंगे तो सब कुछ आसान होता जाएगा। तो घनत्व का फॉर्मूला बताया हमने, फॉर्मूला बताया द्रव्यमान बटे आयतन। तो अगर जो आपसे पूछ ले जाए कि घनत्व का फॉर्मूला बताओ, तो घनत्व का फॉर्मूला क्या होगा भाई, द्रव्यमान का फॉर्मूला, और जी बटे में आयतन का फॉर्मूला। निकालना जानो, नहीं जानते तो देख लो एक बार ब्रीफ में, देखो यहाँ से। अगर हमें किसी भी भौतिक राशि का फॉर्मूला पता है, जिस तरह की एग्जाम्पल था, घनत्व बराबर हो द्रव्यमान बटे आयतन, या वी कह लो, ठीक है, इसका हम फॉर्मूला निकालना चाह रहे हैं, तो इसके सॉरी क्या बोल दिया हमने, सॉरी, इसका फॉर्मूला है, ठीक है जी। इसका हम मात्रक निकालना चाह रहे हैं, इसकी यूनिट निकालना चाह रहे हैं, तो इसकी यूनिट रो की यूनिट का हो या मात्रक का हो, रो का मात्रक बराबर m, यानी कि वजन, यानी कि द्रव्यमान का मात्रक, बटे आयतन का मात्रक। समझ में आ गई बात। तो द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, आयतन का मात्रक अभी बताया मैं, आयतन का मात्रक मीटर क्यूब में है भाई। अगर जो आप किसी वस्तु का आयतन बताना चाह रहे हैं, तो 10 मीटर क्यूब, 5 मीटर क्यूब, मीटर क्यूब में होगा ना। तो ये हो गया जी आपका मीटर क्यूब। तो चाहे तो अगर आप इसको लिख लो इस तरह, ठीक है। और अगर जो आप इसको हटाना चाह रहे हैं, तो इसका दूसरा तरीका है किलोग्राम। ये नीचे है, भाग में है, तो एक काम करो, मीटर की पावर -3 कर दो, सिंपल है जी। तो ये कहाँ का मात्रक आया, रो का मात्रक, सिंपल। तो घनत्व का मात्रक हमने आपसे निकाल के बता दिया कि ये आ गया आपका किलोग्राम मीटर रेज टू दी पावर -3, किलोग्राम मीटर की घात -3। तो देखो मेरे चांद, इससे सीधा हम वी में सूत्र बनाएंगे। देखो किलोग्राम
तो किलोग्राम के लिए लिख दो m। m की पावर जितनी m की पावर उतनी यहां से l की पावर, समझ गए? तो यार सीधी सी तो बात है, l की पावर -3। तो ये किसका v में सूत्र है बताओ जी? मैं बताऊं जी? बताओ भाई, घनत्व का है। शाबाश, बैठ जाओ। अभी ले लो चाल जो आप बचपन से पढ़ते आए, मात्रक मीटर पर सेकंड। दूसरा तरीका लिखने का, नीचे है तो पावर -1। अब इसका v में सूत्र बनाओ भाई। तो m के लिए, m लंबाई है तो l, ऐसा नहीं है अगर m आया तो m लिखोगे। देखो क्या है, m क्या है, लंबाई है, लंबाई के लिए l। ऐसा आया तो t समय है, और जितनी इसकी पावर उतनी इसकी पावर यार, सिंपल है। त्वरण, त्वरण का मात्रक आगे चल के बताया जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या दूसरा तरीका मीटर और जी एस की पावर यानी कि सेकंड की पावर -2। तो v में सूत्र इसका किस तरह बनेगा, m की जगह l लिखो और s की जगह t, और पावर उतनी की ही उतनी है जी। ये क्या त्वरण का v में सूत्र, सिंपल है ना। तो जिस तरह हम बल आवेगा, तो बल में ये तीनों एक साथ आवेंगे, m भी आवेगा, l भी आवेगा, t भी आवेगा। तो इसका मात्रक हो रहे हैं किलोग्राम। अच्छा, पढ़ाया जाएगा, यहाँ रटने की कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है, जितना समझ में आ रहा उतना समझो, जो हम यहाँ समझाना चाह रहे हैं वो समझो, ये रटने की जरूरत नहीं है। बताया जाएगा त्वरण का मात्रक में प्रति सेकंड स्क्वायर क्यों हुआ, ये बताया जाएगा आगे चल के। रटना नहीं बिल्कुल, v में सूत्र एक भी नहीं रटना, सारे फॉर्मूलों से निकालने। तो किलोग्राम हमको रटका बता रहे, हम तो पढ़ रखे वो बता रहे बस। तो किलोग्राम और जी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दूसरा तरीका कौन सा हो जाएगा, किलोग्राम मीटर और जी सेकंड की पावर -2। अब निकालना है इसका v में सूत्र। तो किलोग्राम की जगह m की जगह इसकी, मीटर की जगह लंबाई, और जिस सेकंड यानी कि t की पावर -2। तो इसमें आपको एक बात ये खास ध्यान रखनी है कि अगर ये तीनों आ जाएं तो सबसे पहले m लेना है, उसके बाद l लेना है, उसके बाद t लेना है। ठीक है यार, बस ये थोड़ा सा काम था। ठीक है, एक नंबर में पूछ ले जा कि त्वरण का v में सूत्र बताओ, बल का v में सूत्र बताओ, समझ गए? एक नंबर का क्वेश्चन है, ज़्यादा इसमें घबराने वाली बात नहीं है। ठीक है, खुश रहो, मौज लो और पढ़ो बस, और करना ही क्या है। ठीक है भाई।